हरिओम। कल से हम लोग निराला जी की रचना उत्साह को पढ़ रहे हैं और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल चर्चा के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार निराला जी बादल का आह्वान करते हैं और उस आह्वान करने के पीछे निराला जी की जो भावना है, जो उनकी संवेदनशीलता है, वह यह कि पूरे जन सामान्य में जागरण पैदा हो जाए। इसलिए उनके अंदर उत्साह को संचारित करने के उद्देश्य से वो बादल को गरजने के लिए कहते हैं। इस बात की हम लोग चर्चा कल कर रहे थे और साथ में ये भी कि बादलों के अंदर जो शक्ति है, जो चमक यानी जो उसकी आभा है, वह नई कविताओं में आ सके, ये भी आह्वान करते हैं। उसके बाद आज हम लोग दूसरे वाले पद में हैं। आगे निराला जी लिखते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल कहते हैं किसको? उद्विग्न अर्थात परेशान। विकल विकल। उन्मन, उन्मन कहते हैं जब मन नहीं लगता हो, अनमनापन। विश्व निदाघ कहते हैं गर्मी को। तो क्या होगा इसका सरलार्थ? यह देखिए, कवि कहता है बादल से कि ऐ बादल, दुनिया भर के सभी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत उद्विग्न हैं। गर्मी के कारण उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, अनमने हो गए हैं। तो क्या करो? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो ऐ अज्ञात दिशाओं से आने वाले अंतहीन बादल, अनंत कहते हैं अंतहीन को। बादल को अनंत क्यों कहा गया? क्योंकि अनंत कहते हैं ईश्वर को भी। बादल ईश्वर की कृति है और उसका भी कहीं और छोर का पता नहीं चलता है, इसलिए है ईश्वर के कृति। अंतहीन बादल। सारी दुनिया गर्मी से बहुत परेशान है और अनमनी हो गई है, उसका मन नहीं लग रहा है गर्मी के कारण। तप्त धरा, ये धरती गर्मी से तप रही है और इस तपती हुई धरती पर इतना बरसो कि पूरी धरती शीतल हो जाए, ठंडी हो जाए, अर्थात गर्मी से परेशान लोग राहत पा सकें। ये आह्वान अब है कि निराला जी ने पहले तो कहते हैं बादल से गरजने के लिए और बाद में कहते हैं बादल से बरसने के लिए। सोचिए, ये छायावाद है, यही छायावाद है कि प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष तरीके से कहना, यानी बात आपके लिए की जाए, बात हमसे की जाए, यही छायावाद है। सरल भाषा में इसको समझिए कि बात आपके लिए कही जा रही है मगर कहने वाला बात मुझसे कर रहा है और बात समझ आप रहे हैं, यही छायावाद है। अब है कि पूरी उत्साह कविता के माध्यम से कवि वास्तव में संदेश क्या देना चाहते हैं। तो कवि जो संदेश देना चाहते हैं यह कि कवि का जन सामान्य के लिए संदेश है कि बादलों की तरह
तुम में भी इतना उत्साह, इतनी गर्जना हो, इतना ओज हो, जिससे विश्व में तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो जाए। याद कीजिए, तो जो निराला जी का जीवन काल है 1899 से लेकर के 15 अक्टूबर 1961 का, और इस बीच में आजादी को प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे। इस वक्त में ये कवि और लेखक चुप कैसे रह सकते थे? अर्थात उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पूरे भारतवासियों के मन में जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं उस अत्याचारी शासन से, तो उससे मुक्ति कैसे मिले। इसलिए पूरे दुनिया में तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो जाए, इस महान उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए वो जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनके अंदर उत्साह का संचार करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इतना उत्साह, इतनी गर्जना हो, इतना ओज हो, जिससे विश्व में तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो सके। तुम अपनी गर्जना से, गर्जना का मतलब क्या है? अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। क्यों डरते हो? बुलंद करो आवाज, या बुलंद हुई आवाज में अपने आप को शामिल कर लो। दोनों प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तो अपनी गर्जना से निराश हुई भावना, उसमें पुनः चेतना भर दो। तप्त धरती प्रतीकात्मक किसकी है? मानव पीड़ा। जो मानवता पीड़ित है उसको दूर करने में समर्थ हो सको। अपने हृदय में वज्र शक्ति धारण करो, डरो नहीं। इस प्रकार से अपनी इस कविता के माध्यम से वह एक संदेश देते हैं। इसीलिए बादल से दो आह्वान कर, पहले तो कहते हैं कि गर्जना करो। गर्जना चूंकि उत्साह का प्रतीक है, सारे लोग निराश हैं, सब जागृत हो जाएं, इसके लिए गर्जना करने की बात करते हैं। और साथ ही साथ लेखन की दुनिया में लगे हुए तमाम लोग अपने सहित, उसके लिए भी वो बादल से निवेदन करते हैं कि तुम्हारे अंदर बड़ी कांति है, बड़ी आभा है, बड़ी चमक है, बड़ी शक्ति है, वह भी लेखनी के नोक पर आ जाए। अर्थात जो लिखा जाए वो शक्ति प्रदान करे, चमक प्रदान करे। और आप देखते हैं जब ग्रीष्म का समय आता है तो किस प्रकार दूर दूर तक कुछ भी हरा भरा दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से वो समय था हमारे भारत का कि कहीं दूर दूर तक कोई हरियाली का मतलब कोई प्रसन्नता नहीं थी। कवि का पवित्र भाव है कि सब प्रसन्न हो, सुखी हो। और इसके लिए यानी अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि बादल कहकर के संबोधित कर किसको रहे हैं? अर्थात सभी जनमानस को बादल का वहां स्वरूप दे दिए हैं। कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत की घन। अब किधर से बादल आएगा? पूरब से आएगा, उत्तर से आएगा, दक्षिण से आएगा, पश्चिम से आएगा, किधर से, किसी को नहीं पता। इसलिए जो परिस्थितियां हैं उनको चारों ओर से घेरना पड़ेगा। उसके लिए अपनी आवाज को रखनी पड़ेगी, डरना नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आप आवाज बुलंद करोगे तो मुक्ति मिलेगी, और जब मुक्ति मिलेगी और तभी मानवता को शीतलता प्रदान होगी। इस महान उद्देश्य के साथ उन्होंने उत्साह नामक इस कविता की रचना की है। इस कविता में एक शब्द आया नवजीवन वाले। किसको कहा गया नवजीवन वाले? तो नवजीवन वाले बादल को कहा गया। पानी बरस जाता है, सबका जीवन, जो कि जल जीवन है, पानी बरसने के साथ सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नवजीवन बादल के लिए और कवियों के लिए भी
बादल ही नवजीवन प्रदान करते, क्योंकि वहां निवेदन करते हैं कि अपनी शक्ति दो, अपनी चमक दो। इसके अलावा एक और प्रश्न आपके सामने आएगा, वह यह कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो नंबर 1, पहला संकेत तो कवि का यह है कि वह मानव जीवन में क्रांति लाना चाहता है। क्रांति कहते हैं परिवर्तन को, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो बदल जाएं। इसलिए पहला अर्थ यह निकलता है इस कविता से कि वह क्रांति लाना चाहते हैं, इस ओर उनका संकेत है। दूसरी बात, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है। ये उत्साह नामक शब्द का जो अर्थ निकलता है, ये दूसरा संकेत है उनका। तीसरा क्या है, उत्साह और संघर्ष के लिए इस कविता को उन्होंने लिखा। निराश मत हो, उत्साहित हो जाओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो। चौथा क्या है, चौथा है कि नवीनता एवं परिवर्तन की ओर जैसा था वैसा ही न रह जाए, बल्कि इसमें नयापन आना चाहिए, इस ओर भी संकेत करता है। एक और प्रश्न आपके सामने आ सकता है, और वो क्या है कि किन पंक्तियों में, देखिए जब हम उसका शिल्प विधान बताएंगे तो आपके सामने उस बात को रखेंगे अट नहीं रही है के बाद, लेकिन कहते हैं किन पंक्ति, उत्साह कविता से प्रश्न आपके सामने बन करके आएगा, आया भी है कई बार, कि किन पंक्तियों में नाद सौंदर्य है। नाद किसी खास अर्थ को बताने के लिए जो ध्वन्यात्मक स्थिति होती है वही नाद सौंदर्य कहलाती है। जैसे घेर घेर घोर गगन, इसमें नाद सौंदर्य है। जैसे विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इसमें नाद सौंदर्य है। तप्त धरा जल से फिर, इसमें नाद सौंदर्य है। शीतल कर दो, अब ऐसे नहीं आप बोल सकते शीतल कर दो, शीतल बलाघात होगा, शीतल कर दो। तो ये जब ध्वनि निकलेगी मुख से तो ये बिल्कुल घर्षण करते हुए निकलेगी और उसमें एक गूंज सुनाई देगी। उस गूंज को भी, उस बुलंदी को भी, उस ओजस्विता को भी इस कविता में निराला जी ने स्पष्ट रूप से उकेरा है और वह पाठकों तक उसी अर्थों में पहुंचती भी है। तो इस प्रकार से ये उत्साह कविता की रचना किस उद्देश्य से की, क्या संदेश लेकर आई, ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंची। और इन्हीं की रचना, ये बड़े प्रकृति के प्रेमी थे और उस प्रकृति प्रेम के लिए भी इस पाठ में एक रचना है जिसका नाम है अट नहीं रही है, जिसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, जिसकी चर्चा कल करेंगे। इस प्रकार से उम्मीद है कि उत्साह नामक कविता का पूरा भाव और विचार आप तक पहुंच गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो उसके निदान के लिए हमेशा आपके समक्ष हम तत्पर हैं। धन्यवाद।